अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हैं। तो भैया अभी हम लोग आके बैठे हैं, कार्डियो गए हुए थे सुबह से। सुबह के साथ ही निकल गए थे। सुबह जा साढ़े साढ़े 7 बजे निकली थी, तो हम भी उसके साथ ही निकल गए थे। अचानक से मेरा प्रोग्राम बन गया कि चली जाती। मैंने कहा 10-12 दिन हो गए मुसलसल यही बोलते हुए, आज जाऊँगी कार्डियो, कल जाऊँगी कार्डियो, बस बोलते बोलते हो गए। लेकिन जाने का दिल ही नहीं चाहता, तबीयत ही ठीक नहीं होती तो इसलिए दिल भी नहीं चाहता जाने के लिए। फिर मैं कहती हूँ अकेली मैं कैसे जाऊँ तो तबीयत खराब ना हो जाए। आज भी बहुत तबीयत खराब हो रही थी, वहाँ पे बैठे बैठे इतना रश था। हमारा नंबर था 619। अब अभी हम वापस आए हैं 3 बजे, और सुबह से जो गए हुए हैं। और अब मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया था। आखिर में मैंने डॉक्टर को दिखाना था इमरजेंसी में, वहाँ पे भी नहीं दिखाया। मैं तो भाग गई। मैंने कहा चल भाई निकल यहाँ से, बहुत टाइम हो गया। और फिर अब कल जो है वो निहार मुँह का टेस्ट भी कर दिया है। मैंने कहा 550-600 रुपये वहाँ पे किराया पे लगा के, किराया लगा के जाओ बसों में, वो भी कोई रक्शे वक्शे में नहीं रख, बसों में 550 रुपये किराया लग गया। मैंने कहा अब जाओ, फिर वो टेस्ट जो होगा, मैंने कहा यहीं जब जाना होगा ना, अगले महीने बुलाया, तो मैंने कहा जब जब जाना होगा तो टेस्ट यहीं से करवा के जाऊँगी, प्राइवेट क्लिनिक से, उससे करवा लूँगी लेबोरेटरी से, ताकि वही पैसा वहाँ पे जाने में लगेगा, वही फिर अभी दोबारा से लगेगा। इसलिए जब जाऊँगी ना तो जब करवा के लेके चली जाऊँगी। और अभी जो मेरी तो तकलीफ थी तो वही, वो तो उन्होंने सुनी नहीं, वो तो मैं फिर हुआ ही उसका। इसलिए फिर मुझे और गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा चलो निकलो यहाँ से। ये दवाइयाँ दी उन्होंने, ये दवाइयाँ हैं, ये रात को खाने की है और ये दिन में खाने की हैं। अब ये ऐसी दवाई, ऐसी गोलियाँ तो पहले की भी रखी हुई है ना शायद। हाँ। तो ये 1 महीने की दवाइयाँ हैं। अगले महीने 12 तारीख को फिर उन्होंने दोबारा बुलाया है। और ये उसका पर्चा वर्चा जो वहाँ से पर्चा बना था डॉक्टर का, और इसमें वो लिखा हुआ, टेस्ट लिख कर दिया हुआ है। कहाँ लिखा है बताइए, इसी में लिखा होगा। मैं तो टेस्ट करवा लूँगी कभी भी, जब अभी तो नहीं करवा रही, अभी थोड़ा सा रुक कर और फिर टेस्ट करवा लूँगी। अब इसमें ही रख देती हूँ, ये भी इसमें रख देती हूँ, रात से खाएंगे इंशाल्लाह। पता नहीं किस चीज़ की है गोली, हमें तो पता भी नहीं, पूछा भी नहीं, पूछने का मौका ही नहीं दे रही थी। वो लंच टाइम होने वाला था तो लंच टाइम की लगी हुई, तो उसको कि मैं अपनी देख रही, आप जाइए जाएँ, आप बाहर जाएँ, बाहर जाएँ, बाहर जाएँ। मैं तो चुप करके अंदर जाके बैठ गई थी। मैंने कहा मैं तो पहले की बैठी हुई हूँ। कहने लगी नहीं आप वो किसी को नहीं देख रही। मैंने कहा नहीं, मैं जब उन्होंने भेजा था ना, तो जब मैं से बैठ गई थी, आ गई थी, मैं पहले से आई थी। मैंने झूठ बोला। तो जब जाके मैंने देखा बना 2 बजे के बाद, फिर देखते फिर हम पता नहीं 5 बजे घर पर आते हैं, ये कब आते हैं। मैंने कहा अच्छा हुआ मैंने झूठ बोल दिया, और अल्लाह माफ़ करेगा, अल्लाह से माफ़ी मांगूंगी। और कोई बुरा काम के लिए झूठ नहीं बोला था। मैंने कहा इतनी देर हो गई बैठे बैठे और तबीयत खराब अलहदा हो रही है। मैंने कहा चलो चलो भाई, अब नहीं मैं चेक करवा रही। इमरजेंसी में भी गए थे, वहाँ पे उन्होंने कहा जाके लिखवा के लेकर आए कि वो इमरजेंसी में दिखाना है। तो मैंने कहा अच्छा। मैं हम दोबारा से गए, वो डॉक्टर उठ चुकी थी। फिर मैंने कहा चलो आ जाओ। फिर मैंने दवाई ववाई ली, और दवाई लेके फिर हम घर 7 डे तक के लिए फिर रक्षा किए। फिर उसके बाद हमने बस में आए W11 में। इस तरह से हमारा हुआ आना। और मरीम मेरे साथ गई थी। मरीम जल्दी से उठी थी, सुबह में जल्दी से उसको उठाया गया। मैं कपड़े चेंज करने गई, इतना इसको उठाया इन लोगों ने और इसको भी तैयार कर दिया। और बेचारी के पेट में दर्द हुआ था वहाँ पे, इसका बहुत बुरा हाल था, तो इसकी भी तबीयत खराब वहाँ पे। फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, बार बार वो दर्द धूप आ जा रही है, वहाँ से उठ के वहाँ चले जाएँ, वहाँ से उठ के वहाँ चले जाएँ, ये हो रहा था। फिर वो टाइम लग गया। तो मैंने कहा दोबारा आओगे, कह रही है मैं नहीं आऊँगी, आपको ज़रूर भेजूँगी। मैंने कहा चलो अच्छा सही है। जबकि आज मुझे अम्मी की बरसी में जाना था, लेकिन अब जाने की कोई हिम्मत नहीं है मेरी। मैंने कहा बस अब खाना वाना बनाएंगे और घर में रहेंगे, आराम करेंगे। अभी ये रखी हुई कल की दाल, कल जो चने की दाल बनाई थी, तो इसको दोबारा से गर्म कर लूँगे। गर्म करके थोड़ा सा तड़का शड़का लगा लेंगे, थोड़ा सा खाने में आ जाएगी, है ना। दादी रेडी। दाल ही रेडी है, इसमें खा लेंगे। और ये मैंने आलू काट लिए, आलू बना रही थी, ये आलू काट लिए। काश आलू की जगह पोस्ट होता। हो जाएगा कुछ भी। और ये आटा गूंद लिया अभी, आटा गूंदा। और टमाटर थे नहीं, टमाटर हरे हरे टमाटर थे। मैंने किसी सामने वाले के घर देखे, मैंने कहा ये रख लें हरे टमाटर, और हमें एक लाल टमाटर दे दें, 2 टमाटर रख लें, एक लाल दे दें। तो उन्होंने ना हमारे रखे हैं, हमारा भी दे दिए और अपने भी दे दिए टमाटर। तो इस तरह से मसाला में डालने के लिए वो डाल दूँगी।
सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा और बहुत प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, प्यास अब पानी पीऊँगी। और मरीम को भी बुखार हो गया, मरीम थक गई है और मरीम को भी बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हूँ, बस अब दिल चाह रहा है जल्दी से खाना खाएं और सो जाए, और यही करूँगी, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। पैरों में भी दर्द हो रहा है। पैरों में भी दर्द हो रहा है, जाहिर सी बात है, थक कितना गए हैं, इतनी दूर जाना था और जाके फिर वहाँ पे बैठे बैठे खड़े खड़े इतना दिमाग ख़राब हो गया था। जगह भी नहीं थी, पूरा हॉस्पिटल ऐसा खचाखच भरा हुआ था, लग रहा था सारी दुनिया वहीं पे आ गई है। सब बीमार थे। हाँ, सब बीमार हुए हुए हैं, लग रहा सारी दुनिया वहीं पे आ गई है और कोई बेंच कोई खाली नहीं था। तो खड़ा पहले तो फिर मैंने मरीम को एक जगह जहाँ पे ईसीजी हो रहे थे ना, वहाँ पे मैंने कहा इधर ना जगह खाली होती है थोड़ी सी, मैं इसको वहाँ पे बिठा के आ गई। फिर मैंने अपनी लाइन में लग गई थी, फिर मैंने वहाँ जाके देखा अभी तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, मैंने कहा जाके बैठ ही जाती हूँ। फिर मैं मरीम के पास जाके बैठ गई, बस जगह थी वहाँ पे बैठ गई। तो इस तरह से हमें जगह मिली नहीं, हमने किसी की तरफ देखा नहीं और फिर किसी ने हमें उठाया भी नहीं, ये हुआ आराम से। काफ़ी बहुत टाइम लग गया, बड़े खुआरी है वहाँ पे जाना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी को भी ना ले जाए, अल्लाह मुझे भी ना ले जाए, मुझे भी ठीक कर दे अल्लाह, बस ऐसे ही कि कार्डियो जाना बहुत मुश्किल है भैया, मैं तो बहुत ही तंग आ गई थी। ना कल हमारे 11वीं की दावत आई हुई है, लेकिन अगर हिम्मत हुई तो जाऊंगी, क्योंकि तो शाम का टाइम हो रहा होगा, लोग गए, इतवार होता है ना तो लोग सब गए हुए होते हैं एक दूसरे के घरों में, तो इसलिए गाड़ी में जगह नहीं मिलती और वैसे भी चिंची बंद हो गया, तो बस से गाड़ियाँ कम हो गई हैं, तो इतना रश होता है, तो मैंने कहा नहीं जाऊँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगी, दूर जाना है, तो मैंने कहा नहीं 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 जा रही। वैसे मेरा दिल तो बहुत चाह रहा है मिलाद में जाने के लिए और अच्छा पढ़ती हूँ मिलाद, तो लेकिन मैं नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए आना जाना बहुत, और फिर तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने कहा रहने देती हूँ। चल देते, मेरी तबीयत ठीक हो गई तो। हमारी तबीयत ठीक हो तो फिर चले जाएँ, देखेंगे अगर हुआ तो चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, यही करेंगे। तो बिल्कुल जाने का इरादा कैंसिल कर दिया, आज भी मैं नहीं गई हूँ, आज भी अमरीन की अम्मी की बरसी थी, तो मैंने जाने का इरादा कैंसिल कर दिया, मैंने गई, मैंने कहा एक तो थक कितना गई हूँ और ऊपर से फिर टाइम ज़्यादा हो जाता, रात हो जाती है, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैंने गई नहीं। चले भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।